ये एक ट्रू स्टोरी है एक राइटर की जिसका नाम है कैथरीन लैनिगन। कैथरीन को हमेशा ये लगा कि वो एक पैदाइशी राइटर है, क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से थी। उसके फादर कभी एक टीवी भी नहीं ले पाए और इसी वजह से वो हमेशा अपने छोटे भाइयों और बहनों को कहानियां सुनाती थी। उसका हमेशा सपना था कि वो एक राइटर या एक जर्नलिस्ट बने। उसके फैमिली ने भी हमेशा उसके सपने को सपोर्ट किया, क्योंकि हर किसी ने देखा कि वो एक बहुत ही अच्छी राइटर है। उसके स्कूल ने भी उसके राइटिंग टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया और इसी वजह से उसे हार्वर्ड भेजा एक स्पेशल राइटिंग कोर्स के लिए, जिसके लिए बहुत कम स्टूडेंट्स चुने गए थे। हार्वर्ड पहुंचने के बाद वहां पे जो सीनियर मोस्ट राइटर था जो उन्हें पढ़ाता था, उसने कैथरीन से कहा, योर राइटिंग स्टिंक्स, जिसका मतलब है कि तुम एक बहुत ही घटिया राइटर हो। तुम कभी एक अच्छी राइटर नहीं बन सकती। तुम्हें राइटिंग के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर कैथरीन का सपना पूरा का पूरा टूट गया। उसे बचपन से ही सिर्फ एक चीज बनना था और वो था एक राइटर। उस प्रोफेसर ने उसे कहा कि राइटिंग के बारे में छोड़कर शायद तुम्हें एक नर्स बनना चाहिए और तुम बहुत लकी हो कि मैंने तुम्हें ये एक बहुत कम एज में ये बात बताई है जहां तुम अपना करियर चेंज कर सकती हो। ये सुनने के बाद कैथरीन पूरी की पूरी डिस्करेज हो गई और उसने राइटिंग के बारे में सोचना छोड़ दिया। उसने जो भी कहानियां लिखी थी उसने सारी कहानियां जला दी वापस घर आकर और सोचा कि ये सपने देखना बिल्कुल बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे से वो वही काम करेगी जो उसे क्लियरली समझ में आएगा और जो उसकी लॉजिक के हिसाब से सही रहेगा। इस इंसिडेंट के बाद 14 साल के लिए कैथरीन ने कुछ नहीं लिखा। वो सिर्फ दूसरे राइटर्स के कहानियां पढ़ती थी। फिर एक दिन उसके घर के सामने एक इंसिडेंट हो गया। एक बहुत ही फेमस आदमी मर्डर हो गया और कैथरीन भी उस वक्त वहीं पर थी, उस लोकेशन के पास। और बहुत सारे जर्नलिस्ट और राइटर्स आए थे उस स्टोरी को कवर करने के लिए और कुछ राइटर्स और जर्नलिस्ट एक कोने में बैठे हुए थे और कैथरीन उनके पास गई और उसने कहा कि मैं आप लोग से एक बात कहना चाहती हूं। मुझे लगता है कि आप जो ये राइटिंग करते हो वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। मैं आपकी प्रोफेशन की बहुत रिस्पेक्ट करती हूं। मुझे भी एक राइटर बनना था, लेकिन मुझ में वो टैलेंट नहीं था कि मैं एक राइटर बन सकूं। वहां पे एक काफी एजेड राइटर बैठा हुआ था जो मुंह में सिगार लेकर उनकी बात सुन रहा था। उसने कहा था, क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर तुम अपने आप को एक राइटर मानती हो तो तुम लिखती। फिर कैथरीन ने उससे अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उस प्रोफेसर ने उसे कहा कि वो कभी एक अच्छी राइटर नहीं बन सकती। उसकी कहानी सुनकर उस सिगार वाले राइटर ने कैथरीन से कहा, आई एम अशेम्ड ऑफ यू। एक इंसान की बात सुनकर तुमने अपने राइटिंग का सपना हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये लो मेरा कार्ड। अगर जिंदगी में वापस कभी कुछ लिखोगी तो मुझे बता देना। उसकी बात का कैथरीन पर बहुत गहरा असर पड़ा और जब वो घर गई उसने तुरंत बहुत सारे पेपर्स खरीदे और एक स्पेशल पेन खरीदा, क्योंकि उसके पास एक टाइपराइटर नहीं था और उसने दोबारा लिखना शुरू किया। कुछ दिन बाद उसने अपना मैन्यूस्क्रिप्ट भेजा उस राइटर को और अगले दिन उस राइटर का फोन आया। उस राइटर ने कैथरीन से कहा कि मुझे तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी लगी, मेरा एजेंट तुम्हें 1 घंटे में फोन करेगा। फिर उस एजेंट का फोन आया और उसने कैथरीन से पूछा कि ये जो तुम्हारी कहानी है क्या तुम्हें सॉफ्ट कवर में पसंद होगी कि हार्ड कवर में? यह सुनकर कैथरीन बहुत ही सरप्राइज हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी कहानी पब्लिश होने वाली है। फिर उस एजेंट ने बताया कि तुम्हारी कहानी एक पब्लिशर नहीं 2 पब्लिशर पब्लिश करना चाहते हैं और उसकी कहानी पब्लिश हो गई और वो बहुत सक्सेसफुल हो गई। उसके बाद 20 साल में कैथरीन ने 20 नॉवेल लिखे। उसके फेमस नॉवेल्स में से कुछ है रोमांसिंग द स्टोन, ज्यूवेल ऑफ द नाइल और विंग्स ऑफ डेस्टिनी। और उसके बाद वो एक बहुत ही सक्सेसफुल राइटर बन गई। कुछ सालों बाद वो मिली एक साइकोलॉजिस्ट से और उसने उस साइकोलॉजिस्ट को वो कहानी सुनाई कि कैसे उस हार्वर्ड के राइटर ने उससे ये बात कही। और उस साइकोलॉजिस्ट ने कैथरीन से कहा कि तुम इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझ पाई कि वो राइटर तुम्हारी राइटिंग एबिलिटी से जेलस था, इसीलिए उसने तुम्हें डिस्करेज कर दिया और तुम ये बात को सच मानकर 14 साल के लिए ये सोचती रही कि तुम एक अच्छी राइटर नहीं हो। अब कैथरीन की कहानी आप सुन चुके हैं और अब जानते हैं कि वो एक सक्सेसफुल राइटर बन गई। तो जैसे हर सक्सेसफुल कहानी घूम फिर कर एक ही पॉइंट पर आ जाती है कि उस इंसान का सक्सेस का रीजन एक ही था और वो है उसकी सेल्फ बिलीफ, वैसे ही कैथरीन की कहानी भी एक सेल्फ बिलीफ की कहानी है।
जैसे ही उसने उस सिगार वाले राइटर से बात की और उसने कहा आई एम अशेम्ड ऑफ यू, इस बात ने कैथरीन में कुछ क्लिक किया जिसकी वजह से उसने दोबारा लिखा और उसने शायद ये सोचा कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है इस हार्वर्ड वाले प्रोफेसर की बात सुनकर और ये सोचकर कि मैं एक अच्छी राइटर नहीं हूं। तो दोस्तों ये कहानी भी एक सेल्फ बिलीफ की कहानी है कि कैसे एक राइटर ने अपने सेल्फ बिलीफ को चेंज किया और फिर अपनी राइटिंग करियर को रिवाइव किया। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई। आपके टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच।